जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और गरीबी में शिक्षा ही वह दीपक होता है जो गरीबी को रोशनी में तब्दील कर सकता है। और आप कैमरे के जरिए देख रहे हैं ये स्थिति। और ये जो बच्चा है, ये तलहड़ी बुजुर्ग का एक इंटर कॉलेज है, भारतीय इंटर कॉलेज। और उसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एक टॉपर है और आर्थिक स्थिति स्थिति से इतना मजबूत नहीं है। और जैसा कि आजकल सीबीएसई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ बच्चों के पास अलग-अलग रूम होते हैं, ये स्टडी रूम है, ये टेबल, ये चेयर। लेकिन यहाँ उस तरह का कोई रूम, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी इस बच्चे ने तलहड़ी इंटर कॉलेज को टॉप किया है। तो उस पूरी स्थिति पर नज़र डालने के लिए क्या स्थिति रही है, किस तरह बच्चा पढ़ा है, उसका एटमॉस्फियर क्या क्या रहा है, हम लोग बात करने के लिए आज उनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। प्रियांशु जी, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं 12th में? 78%। 78%। जी सर। तो सब्जेक्ट क्या रहे आपके? मेरे साथ पीसीबी। पीसीबी। यस सर। अच्छा, यानी बायोलॉजी आपके पास है। जी सर। तो ये जो पीसीबी आपने लिया है, इसके पीछे किस तरह के टीचर्स या गार्डियंस की सपोर्ट रही? सर गार्जियन की सपोर्ट भी अच्छी है सर। मेरे जो टीचर हैं उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया है मुझे। बड़े भैया हैं हमारे, इन्होंने भी गाइडेंस किया है। पापा पापा जी क्या करते हैं? पापा जी बस मजदूर टाइप के ही है जी। कुछ क्वालिफाइड हैं, पढ़े-लिखे हैं? जी सर। क्या क्वालिफ़िकेशन है उनकी? ग्रेजुएशन कर रखा है सर। ग्रेजुएशन है। जी सर। तो आपने अभी 12th पास किया है, तो 12th के बाद यानी पीसीबी 12th किया है, क्या एम है आपका? सर एमबीबीएस क्लियर सोच रहे हैं सर, वो करना है क्लियर। एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते जी हो। सर। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? सर हमारे यहाँ कोई इतना अच्छा डॉक्टर जो है, मैं सब बड़े स्तर पर सर दूर है, लेकिन मैं इधर ही एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ सर। क्या कभी किसी एमबीबीएस डॉक्टर से मुलाकात हुई है? सर अभी तो नहीं हुई जी। फिर ये सपना कैसे पनपने दिया है आपने अपने अंदर? सर आर्थिक जो स्थिति है उसे देख कर मन में विचार आया। एमबीबीएस करने की कंडीशंस आपको मालूम है पूरी क्या है? सर बस मालूम है जी हाँ। क्या-क्या है बताइए? सर पहले तो नीट क्लियर करना पड़ेगा सर। नीट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर नीट के लिए सर मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी सर। जो सब्जेक्ट है उन्हें फ़ोकस करके सर क्लियर ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने में बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसको कैसे पूरा करोगे? स सर मेहनत करेंगे बस। सर अच्छा, हॉबीज़ क्या-क्या है आपकी? ख्वाब, सपने? सर यही एक सपना है जी, एमबीबीएस ही सोच रखा है अभी तो। अच्छा, जैसे आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इस आर्थिक स्थिति को किस तरह से सोचते हैं आप शिक्षा के को मद्देनज़र रखते हुए? सर शिक्षा के यही एक हमारे पास साधन है सर, इससे ही हम क्लियर कर सकें जी। ये बात आपको आपके पिताजी समझाते हैं या कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा ही वह हथियार है जो हमें आगे तक पहुँचा सकता है? सर मेरे बड़े भैया हैं, ये यही हमें गाइडेंस करते हैं जी। बड़े भाई, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और डिप्लोमा होल्डर हूँ। कि कैसे मैं सपोर्ट करते हैं? सर मैंने हर तरीके से सपोर्ट करता हूँ। बाय द वे ज़्यादातर इन्हें गाइडेंस करता हूँ कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पीकर आदमी कहीं भी दौड़ सकता है सर। तो ये बात आपने उसको समझाई है या एहसास कराया है? मैंने इसका एहसास भी कराया है, ये समझाया भी है सर। हमारी जो वैल्यू बढ़ेगी या रिश्तेदार समाज में वो पढ़ाई से ही होगी क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति आप देख ही रहे हो सर, इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ओबीसी, एससी, एसटी के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो शिक्षा की वो इम्पोर्टेंस अब तक नहीं समझ पाए जो है, तो उनके लिए स्पेशल किस तरह से आप कोई अपील, कुछ बात कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले आप अपनी स्थिति देखिए, स्थिति क्या है? कभी भी किसी बच्चे को इतना पैसा छूट मत दीजिए कि वो अपने घर की स्थिति भी बिगाड़ ले और अपने समाज में नाम भी खराब कर ले। आप उसको जितना प्रेरणा करोगे, पढ़ाई के एंकरेज करोगे, इतना ही बेस्ट रहेगा, ना कि उसे पैसे से सपोर्ट करोगे, उसे बिगाड़ोगे आप। आप उसे सही सलाह दीजिए, गाइडेंस करिए आप उसे, अभी समाज के प्रियांशु प्रति। बोल रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस बनना है, तो उसके लिए आपके पास कोई रणनीति है, कोई तरीका है जिस तरीके से आप कर सकते नहीं, अभी तो मेरे पास कोई रणनीति नहीं है सर, बट ये है आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। रणनीति भी आ ही जाएगी सर, जब कहीं चलेंगे कदम पहला कदम बढ़ाएँगे तो दूसरे का भी अपने आप ही मिल जाता है सर। हैं? ओके। पिताजी भी बैठे हैं। जी, आप भी बताइए, नाम बताइए अपना।
राकेश कुमार जी, अपना बैकग्राउंड भी यही मज़दूरी करता हूँ जी। हुँ। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट क्योंकि पेन भी आपकी पॉकेट पे जी, जी, लगा जी। हुआ है जो रिप्रेज़ेंट करता है यू आर क्वालिफाइड पर्सन। तो एजुकेशन को आप क्या मानते हैं और ख़ास तौर से आर्थिक स्थिति किस तरह से आड़े आती है शिक्षा की? आर्थिक स्थिति तो देख रहे हो आप कैसी है, लेकिन मेहनत मज़दूरी कर रहा है जी, परिवार को लेकर चल रहा है इसे। बच्चे ने टॉप किया है तो कुछ कहना चाहेंगे भारतीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, कमेटी या कुछ लोगों से? उनका आशीर्वाद है जी, इसलिए बच्चा इस जगह पहुँचा है। प्रधानाचार्य जी कौन हैं इनके? अनूप सिंह जी। डॉक्टर अनूप सिंह। हाँ जी, तो ये कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं? ये मेरठ से आते हैं और बई बाकी ओके, मम्मी से बात करते हैं अगर बेटे ने कामयाबी हासिल की है, अच्छी पोज़ीशन की है, तो मम्मी अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना चाहिए? जी, मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और स्कूल के अध्यापकों का भी। कैसे स्कूल चलाए हैं? हाँ जी, जो बच्चों को ऐसी शिक्षा दी मतलब ये आगे बढ़े, ये सपना था कि हमारा बच्चा भी कभी मतलब इतना पहुँचे इतने ऊपर, हमने कभी ये सोचा नहीं था जी। क्या कभी आप कॉलेज गए हो? जी हाँ, स्कूल गई मैं। अच्छा, कॉलेज में जो अध्यापक हैं, इनके जो प्रिंसिपल हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? उस स्कूल में नहीं गई मैं, इनके बच्चों के स्कूल में नहीं गई। अच्छा, क्या कहना चाहोगी वहाँ के अध्यापक या प्रिंसिपल से, जैसे टॉप किया है बच्चे ने? जी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारा बच्चा मतलब इतनी पहुँच तक पहुँच गया। आगे भी उनको सरकार का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे बच्चा पढ़ता था, घर पे कैसे पढ़ता था? कहाँ बैठ के पढ़ता था? जी, अपने घर में ही पढ़ा था, अपने बच्चे पापा के साथ भी मतलब सहयोग करवावा था, घर के काम में भी हाथ बटावा था, ऐसी बात नहीं। यानी जैसे स्कूल से आया, अपने पापा के साथ मेहनत मज़दूर जो भी वो काम करते, उसके साथ काम करता था। जी, करवाता था, घर का भी काम करवाता था। ओके, आप भी बताइए, अपना नाम बताइए? प्रिंस कुमार जी। क्या कहना चाहोगे प्रियांशु के लिए? प्रियांशु के लिए जी, इसका भविष्य अच्छा हो जी बस। मेरा छोटा जी, भाई है ये। जी, आप भाभी हो इनकी? हाँ, तो भाभी देवर के लिए क्या कहेगी आज 21st सेंचुरी में? मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया आगे तक बढ़े और अपनी तरक्की के लिए और मतलब देश के लिए सब कुछ मतलब तो भाभी देवर को कैसे सपोर्ट करती थी अपनी पढ़ाई के संबंध में जो 1 साल ये गुज़रा है? कि बच्चा अच्छे से पढ़े बस आगे तक मतलब परिवार को लेके चले और सब मतलब आगे तक चले। ओके, और इस तरह के जो टैलेंट्स हैं, जो प्रतिभाएँ हैं, वो वास्तव में अमेज़िंग होती है और उन बच्चों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत हैं, जो ये कहते हैं कि मैं गरीब स्थिति में कैसे पढ़ सकता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है। अगर मन में सच्ची लगन हो, शिक्षा के प्रति जागरूकता हो, अवेयरनेस हो और शिक्षा को अपनी मंज़िल समझता हो, तो कोई भी व्यक्ति के सामने कोई भी आर्थिक स्थिति हो या किसी तरह की कोई चुनौती हो, उसका सामना वो बहुत हँसते-मुस्कुराते कर ही लेता है। हालाँकि परिस्थितियों का सामना करने में मुश्किलें बहुत आती हैं, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी हौसला चाहिए और वो हौसला शिक्षा से मिलता है, एजुकेशन से मिलता है और अल्टीमेट ओपिनियन स्पेशली भारतीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और अध्यापकों से अपील करता है कि ये ऐसे इंटर कॉलेज हैं गवर्नमेंट जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति आप बखूबी हमारे इंटरव्यू के ज़रिए देख रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार उनको जो सैलरी देती है, वो स्पेशली इसलिए देती है कि उनकी कनेक्टिविटी बच्चों से लगातार बनी रहे। उनका उनका सीधा-सीधा कनेक्शन बच्चों से हो और उन बच्चों को पढ़ाने में वो पूरे दिलो-जान से जुट जाएँ। यही उनकी कामयाबी है, यही देश की तरक्की है, यही शिक्षा का स्तर है। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।